दोस्तों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल और ऐप जो कि आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही लिया होगा, उसमें मैं अमित शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, आप समझ लेना कि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो अब आप जुड़ जाइएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर आप भी बताने का प्रयास कीजिएगा, मैं भी फटाफट उत्तर देता जाऊंगा। सबसे पहले बता दें, बाभ्राव्यम संधि विच्छित किम भवति, मतलब बाभ्राव्यम का संधि विच्छित करना है आपको, तो जल्दी से बता दीजिएगा। इसमें आपको बता दें कि इसमें यदि कोई संधि पूछ ली जाती है तो संधि तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। अब आपको बताना है विच्छेद, तो बिल्कुल सही आप पहचानना है, बाभ्रो धन यम, किससे के अब मिलकर के क्या बन जाएगा, बाभ्राभ्यम। ठीक है, सी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप एमपी टेट वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो हम 199 रुपये में आपके सिलेबस के अनुसार टोटल 20 जो आपकी इकाई हैं उनकी क्रम से 3000 से अधिक प्रश्नों की टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर लॉन्च हो चुकी है। आपको गूगल प्ले स्टोर से टॉप 50 स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है यदि ना किया हो तो। और यदि कोई परेशानी आपको लेने में आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। आप एक टेस्ट सीरीज जरूर लें यदि आप एमपी टेट वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो। वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ कुछ देर में लॉन्च होने वाली है, कुछ समय में। और यदि आप इसके अलावा अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, संस्कृत के टेस्ट आप लगाना चाहते हैं, ऐसे प्रश्न चाहिए हैं, तो 129 रुपये में आपको वहाँ पर 2500 से अधिक प्रश्नों की टेस्ट सीरीज जिसमें संस्कृत व्याकरण और साहित्य आपको मिलेगा, आप ये वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो तो 3000 अधिक प्रश्नों वाली ले लें, और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐप से ही टॉप 50 स्टडी ऐप डाउनलोड करना है और नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखें, अगला बता रहे हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा चा योगे का विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसठ, इन सब के योग में आपको बता दें कि जब बात आती है तो चतुर्थी विभक्ति होती है, आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है क्योंकि ये। संहिता नित्य ना भवती, संहिता कहाँ पर हमेशा नहीं लगानी पड़ती संहिता, तो आपको बता दें वाक्य, मतलब वाक्य में। और देखते हैं, महाभाष्योपरि प्रदीप टीकाया रचनाकारा कहा। महाभाष्य जो ग्रंथ है इसके ऊपर प्रदीप टीका नाम से रचना किसने की, मतलब प्रदीप टीका किसने लिखी। महाभाष्य आपको पता होगा कि महाभाष्य किसका ग्रंथ है, वो है पतंजलि जी का। ठीक है, अब इस पर किन्होंने टीका की है, तो यहाँ पर आपको बता दें कैयट जो हैं कवि लेखक, उन्होंने इस पर क्या की है, टीका की है। अगला है, माहेश्वर सूत्रेषु स्वर संबंधी सूत्राणाम संख्या अस्ति। माहेश्वर जो सूत्र होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 14, उनमें स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या कितनी है। माहेश्वर सूत्र में से एक आध क्वेश्चन आ जाता है जब व्याकरण की बात आती है, तो बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं। टोटल 4 सूत्र ऐसे हैं जो कैसे हैं, स्वर संबंधी हैं। और देखें, अशुद्धम अस्ति, अशुद्ध है, कौन सा है जल्दी से बता दीजिएगा इन 4 में से। बिल्कुल सही उत्तर सर्वे ज्ञातः, क्या हो जाएगा, सर्वे ज्ञातः, ये क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन एक वचन एक साथ आ रहा है। और देखेंगे, दूर समीपवाची शब्देषु विभक्ति भवति। दूरवाची और समीपवाची, ठीक है, दोनों जो शब्द होते हैं उनमें कौन सी विभक्ति होती है, जल्दी से बता दीजिएगा। दूरवाची और समीपवाची में द्वितीया तो कॉमन, बिल्कुल सही, तृतीया भी हो जाएगी, ठीक है, द्वितीया तृतीया और पंचमी, ठीक, उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, वर्णो वर्णेन सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। वर्णो वर्णेन सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा। वर्णो वर्ण की बात है तो यहाँ पर लेना है आपको कृष्ण श्वेता, वर्णो वर्णेन, ठीक है ना, तो सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, कृष्ण श्वेता, काला और सफ़ेद। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर द्वित्रा में इत्यत्र का समासा। द्वित्रा, यदि समास आपसे पूछ लिया जाए, आप भी ABCD कमेंट में जरूर लिखते जाएं, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगला देखें, किन राजा इत्यत्र समासा, किन राजा में कौन सा समास है, ठीक है, बिल्कुल सही, कर्मधारय समास है। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। यथा शब्दस्य
अर्थम नास्ति, यथा शब्द का अर्थ नहीं है। जल्दी से बता दें, यथा शब्द का अर्थ नहीं है। अव्यय से संबंधित प्रश्न है। हाँ बिल्कुल सही उत्तर आपने पहचाना। देखिए ईहा, ये इससे संबंधित अर्थ नहीं है। लब्धंस्यते संधिरस्ति, इसका विच्छेद दिया हुआ है, संधि कौन सी यहाँ पर हो जाएगी वो आपको बतलाना है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, अब उसमें से कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल सही आप पहचान रहे, चर्त संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, चर्त हो जाएगी। दोस्तों यदि क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को तुरंत लाइक पर एक बार क्लिक कर दें यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, जिससे आगे और हम ऐसे क्वेश्चन आप तक लाएं। जाया चा पतिश्च इत्यस्य समस्त पदम अस्ति, जाया चा पतिश्च, इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिएगा। तो जायापति इसका जो है समास हो जाएगा। और देखते हैं, नीरद इव श्यामः समस्त पद भवस्यति, नीरद इव श्यामः, इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीरद श्यामः, कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। कई लोगों को बोल रहे हैं कि हमें सर वीडियो अपलोड हो जाए नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आपने हो सकता है सब्सक्राइब ना किया हो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन ना हो, तो वो आप देख लें, रेड कलर पर सब्सक्राइब जरूर एक बार क्लिक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। पतंजलि अन्न नाम नास्ति, पतंजलि का इनमें से एक अन्य नाम नहीं है, जल्दी बता दें। 3 नाम तो हैं, एक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा आह कहा। ठीक है, बाकी 3 नाम कौन कौन से हैं पतंजलि के अन्न, शेषावतार, फणिभृत और गौड़ी का पुत्र। अगला, पति शब्द तृतीय एक वचन है, पति पति पत्यः रूप चलते हैं, पति पति पत्या, पतिम पति पतीन, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो पति शब्द का तृतीय का बहुवचन बताना है, तो पत्यः बन जाएगा। ठीक है, पति पति पत्या, पतिम पति पतीन, पत्या, फिर रूप बनेगा तृतीय एक वचन में। आगे, रमे गच्छतः में कौन सी विभक्ति है, तो आपको बता दें कि रमा शब्द के आपने रूप पढ़े होंगे, रमा, रमे, रमा, तो रमा, रमे, रमः, तो क्या हो जाएगा, रमा, रमे, रमे मतलब द्विवचन हो गया, और पहले प्रथम विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन, यहाँ पर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अब बता रहे हैं, सम्यक प्रकारेण इति अर्था कस उत्सर्गस्य, सम्यक प्रकारेण, सम्यक में मतलब आपको उपसर्ग पहचानना है, तो ये सम उपसर्ग पूर्वक बनाया, तो सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो समोपसर्ग, इस प्रकार से ये उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखें, अहम रोदामी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसे सारे बहुत सारे वीडियो आपको वहाँ पर ऐप पर दिख जाएंगे, हमारे आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएंगी, सब कुछ। अहम रोदामी का वाच्य परिवर्तन है, अहम रोदामी, मैं रोता हूँ। अब इसका वाच्य परिवर्तन कर दें तो अहम का हो जाएगा मया, और रोदमी का हो जाएगा, रोदमी का हो जाएगा रोद्यते, तो क्या हो जाएगा, मया रोद्यते। अगला देखते हैं, गंगायाम में विभक्ति है, गंगायाम में कौन सी विभक्ति है, जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। लिरी का उच्चारण स्थान आपको बताना, लिरी का उच्चारण स्थान यदि आपके पूछ लें तो आपको लगाना है दंतः, क्या हो जाएगा, दंत है, लिरी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सवर्णी ही नहीं है, सवर्णी ही नहीं है, यदि ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको इसका उत्तर सही लगाना है ए ओ, क्या हो जाएगा, ए ओ, डी उत्तर ठीक हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण जो हैं, ठीक है ना, अंतस्थ वर्ण आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएंगे, यारा लावा, ठीक है, सासा साहा कहलाते हैं ऊष्म, यारा लावा कहलाते हैं अंतस्थ, इनको याद रखिएगा। ठीक है, और देखें, का से लेकर के माँ तक के वर्णों को क्या कहते हैं, कचट तप में जो 25 टोटल वर्ण आ जाते हैं, का वर्ग, पा वर्ग आदि, तो इसको क्या कहते हैं, तो आपको बता दें, इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श वर्ण, ऐसा। अगला प्रश्न है, प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या मानी गई है, प्रत्याहार बताने हैं आपको टोटल कितने होते हैं, जल्दी से कमेंट में उत्तर आप देते जाएं।
बिल्कुल सही। प्रत्याहारों की संख्या हो जाएगी 42, 42। दोस्तों बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब सफलता मिलती है। आप बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़िए और सफलता प्राप्त कीजिए। उपधा संज्ञा होती, उपधा संज्ञा कहाँ पर होती है, जल्दी से बता दें। बिल्कुल, अंतिम अल से पूर्व वर्ण की क्या होती है, उपधा संज्ञा हो जाती है। इन कक्षाओं को आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स को, हमारी टेस्ट सीरीज इत्यादि को लें, वहाँ पर आपको डिटेल से पढ़ाते हैं। अंतर्धो एना दर्शन मिच्छति, अत्र का विभक्ति, यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो यहाँ पर विभक्ति जो यदि बात की जाए तो हो जाएगी पंचमी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगला देखें, नमः धन्ते बराबर नमस्ते, ये बनता है, ठीक है। अब किस सूत्र से विसर्ग संधि हुआ है, उदाहरण विसर्ग संधि का है नमस्ते, नमा धन्ते, तो किस सूत्र से हुआ है, फेमस है, वेरी वेरी IMP भी लगा लेना, कई बार पूछा गया है। तो आपको बता दें, विसर्जनीयस सह, इस सूत्र से क्या हुआ है, यहाँ पर एक संधि हुई है, नमस्ते बना है। अब आ गया एनांगेन विकारः, सूत्र का उदाहरण अस्ति, मतलब किसका उदाहरण है, मैंने संस्कृत में बोल दिया। तो एनांगेन विकार किसका उदाहरण है, जिसके अंग में विकार हो। अब इसका उदाहरण बताना है इस सूत्र का, ठीक है ना। एनांगेन विकारा सूत्र का उदाहरण बताना है, तो इसका अर्थ होता है कि जिसके अंग में विकार हो वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है एनांगेन विकारा सूत्र से। तो देखिए, अक्षणा काणा मतलब आँख से काणा, ये तो अंग में विकार हो गया। हस्तेन लुंजा, ये भी अंग में विकार हो गया। पादेन खंजा मतलब पैर से लंगड़ा। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, इस प्रकार से लगाइएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको हमारे प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। और किस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब संस्कृत के अंतर्गत कौन से चैप्टर आपको सीखने हैं, वो भी आप कमेंट में बताएं। हम आगे वीडियो उनके भी लेकर के आएंगे। आप हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप से भी जुड़ें। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।